हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो आज का जो क्लास है कॉम्पिटिटिव मैथ्स पढ़ेंगे। आज हम लोग कॉम्पिटिटिव मैथ्स का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। और ये जो आज चैप्टर हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये अधिकतर बच्चों के लिए ये जो मैथ का चैप्टर है, अधिकतर बच्चों के लिए अभी भी क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अभी भी उनके दिमाग में बड़ा ही डिफिकल्ट रखता है ये चैप्टर बच्चों के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट बच्चों के लिए अभी भी बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आज मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं इस चैप्टर के बारे में, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, जिस तरह से बताऊंगा ना, आप लोग को ये चक्रवृद्धि ब्याज आसान लगने लगेगी, बहुत ही इजी लगने लगेगा, बहुत ही आसान। चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है मालूम है? क्योंकि आने वाले वक्त में जब आप लोग जॉब के लिए तैयारी करिएगा तो देखिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो चक्रवृद्धि ब्याज, ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस क्षेत्र में देखो तो एसएससी के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, आरआरबी के क्षेत्र में, माने इन सब जगह पे, इन सब जॉब में ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, जो बैंक का तैयारी कर रहा है, जो रेल का तैयारी कर रहा है, इस सब वाइटल जॉब के लिए ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज जो आप लोग के लिए बहुत ही कठिन लगता है, आज आसान हो जाएगा। पहले हम आप लोग को एक चीज बताने जा रहे हैं, वो चीज तो याद रखिएगा। टाइम, या क्या लिखे है, रेशियो। हाँ पहले इसको याद रखिएगा। चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग अभी पढ़ाने जा रहे हैं, थोड़ा पहले याद कर लीजिए। अगर मान लीजिए परीक्षा में आपको 2 साल का बोले चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, कितना साल का? 2 साल का। 2 साल का बोलेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। 3 साल का निकालिए, 4 साल का निकालिए, 5 साल का निकालिए, 6 साल का निकालिए। डरने की कोई बात नहीं है। मैक्सिमम जो भी बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे, जो भी हो, एनटीपीसी, कुछ भी एग्जाम दे रहे हो, मैक्सिमम इतने दूर तक आता है कि 5 साल 6 साल का नहीं आता। या तो बोलेगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, या तो बोलेगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, या तो बोलेगा 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। ये 5 साल 6 साल 7 साल ये बहुत कम चांस में देता है, बहुत रेयर कंडीशन में देता है। अब चलो, अभी हम चैप्टर शुरू किए नहीं है, पहले कुछ ट्रिक्स बता रहे हैं। ट्रिक्स समझ आ रहा है ना जी? थोड़ा सा चालाकी देखो। अगर 2 साल का पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज तो उसका रेशियो का, या पहले रेशियो माने क्या होता है? अनुपात। उसका रेशियो याद कर लो। जब भी 2 साल का बोलेगा 2:1। जब भी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बोलेगा कि यह अनुपात याद कर लो, 2:1। यहां 2 है इसलिए 2 है, यहां 2 है, यहां 2 साल है इसलिए 2 है। अगर आपका 3 साल का बोलेगा तो 2 साल का तो समझ में आ गया, 2:1। अगर 3 साल का बोलेगा तो क्या करेंगे? तो देखो पहले यहां बोलो 2 है तो 2 लिखा, अब 3 है तो पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद अनुपात 2 हो गया। यहां 2 साल था तो 2 लिखे, 3 साल है तो 3 लिखे।
अब यहाँ पर एक काम करो, ये 2 और 1 को जोड़ो, 2 और 1 को जोड़ो, कितना आया? आप 3 लिखिए और लास्ट में जो 1 है ऐसे ही उतार दीजिए। तो देख लीजिए 3 साल का अनुपात आ गया। 3 साल वाला रेशियो कितना आया? 3:1। बस पहला याद रखिएगा, बाकी सब रेशियो निकल जाएगा। अगर 4 साल का निकालना हो तो क्या करेंगे बोलो? पहले 4 साल के लिए क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। बाबू 2 साल का था तो 2 लिखे थे, 3 साल का है तो 3 लिखे हैं, 4 साल का है तो 4 लिख दिए। अब एक काम करिए, इधर आइए, 3 और 3 जोड़िए या 6 लिख दीजिए, फिर अनुपात 3 और 1 जोड़िए 4 लिख दीजिए और लास्ट वाले ऐसे उतार दीजिए, इसी तरह उतार दीजिए, हो गया। 4 साल का क्या रेशियो आया? 4, 6, 4, 1। ये रेशियो याद करके रखना पड़ेगा दिमाग में। बोलोगे सर ये रेशियो का क्या काम है सर? अभी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, पहले ध्यान तो दीजिए, पूरा शुरू से लेकर अंत तक पहले सुन तो लीजिए, ये जो चैप्टर है पूरा सुन तो लीजिए, तब समझ में आएगा कि सर ये रेशियो क्यों निकाले। अगर मान लो 5 साल का बोलेगा, 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को बोलेगा, कौन साल का? 5 साल। तो पहले इसका रेशियो तो देख लियो, पहले बताइए रेशियो तो देखिए। 5 है तो 5 लिखिए, 5 है तो 5 लिखिए। अब चलिए इधर आइए, 4 और 6 जोड़िए 10 लिख लीजिए, 6 और 4 जोड़िए 10 लिखिए, 4 और 1 जोड़िए 5 लिखिए। अनुपात आ गया। तो 5 साल का अनुपात क्या आया? 5, 10, 10, 5। 6 साल का पूछेगा तो क्या करेंगे? पहले 6 है तो 6 लिखिए। अब चलिए ऊपर का आइए, 5 और 10 जोड़िए 15, 10 और 10 जोड़िए 20, 10 और 5 जोड़िए 15। ओ यहाँ पे कुछ गड़बड़ किए थे ना एक जगह, सॉरी। हाँ 4, 1, 5 जोड़े थे, लास्ट वाला 1 उतारना भूल गए, चलिए पहले बोलिए 6 साल का तो 6 लिखे। अब जोड़िए 5 और 10 15, 10 और 10 20, 10, 5 15, फिर 5 और 1 6 और लास्ट वाला 1 क्या करेंगे? उतार देंगे। हालांकि कोई भी जॉब का तैयारी जब करोगे, एसएससी, बैंक, रेलवे, ज्यादातर यही तक आता है 40 साल तक। बहुत ही रेयर कंडीशन में 5 साल का 6 साल का दे देता है कि 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। पहले बोलो ये आपको ये पहला स्टेप समझ में आया? ये रेशियो समझ में आया कैसे निकलेगा? आया। अगर 7 साल का निकालना हो तो निकल जाएगा, बोलो क्या हो बेटा, समझ में आ रहा है ना बाबू कृष्णा, आप लोगों को सबको समझ में आ रहा है? चलिए देखिए बेटा, अब हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, क्वेश्चन रखे हैं, ध्यान दीजिए। 4000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा? अब तुम लोग बोलोगे सर सीआई क्या चीज है? वही सीआई पूरा नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी को शॉर्टकट में क्या बोला जा रहा है? सीआई क्या होगा? मतलब आपसे पूछा जा रहा है क्या, बोलो तो बेटा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। अरे बाबा सीआई माने क्या? सीआई माने चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे? स्कूल वाला सिस्टम अपनाओगे? स्कूल वाला स्कूलिंग में क्या सिखाया गया है? एक फॉर्मूला सिखाया गया है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का, तो वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है। स्कूल में जो सिखाता है वो लंबा प्रोसेस है, और यहां आप सीख रहे हैं ट्रिक्स वाला प्रोसेस, जो तुरंत समय भी कम लगे और जल्दी भी हल हो जाए। देखो ट्रिक्स तो कैसे करेंगे, ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। पहले बोलो क्वेश्चन समझ आ गया? 4000 रुपए पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष का क्या निकालने को बोला है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चलो निकालते, ध्यान दोगे।
पहले अच्छा यहाँ बताओ कितना है ये 4000, यहाँ लिखिए 4000, 4000 गुना कितना दर दिया है 10%, 10% दिया है। अच्छी 10% का मतलब 10/100 होगा बेटा, 10% का मतलब का 10/100, सही बात है ना। चलिए काटा कुटी करिए तो 2 शून्य से 2 शून्य गया, अब गुना करिए 40 को 10 से कितना आया 400 आया, 400 रुपया आ गया। जानते हुए जो निकाले हैं ये फर्स्ट ईयर का, कौन सा ईयर का है फर्स्ट ईयर, पहला साल। ये जो निकाले हैं 400 ये पहला ईयर का है, फर्स्ट ईयर। अभी हम और सेकेंड ईयर का भी निकालेंगे। बोलो कैसे सर, सेकेंड ईयर का क्यों निकाले हैं, कौन साल का बोला है 2 साल का बोला है, तो हमको कौ बार जाना हो 2 बार, पहला ईयर हो गया फिर सेकेंड ईयर। अगर ये 3 साल लगता तो क्या लिखते थर्ड ईयर, अगर ये 4 साल लगता तो क्या लिखते फोर्थ ईयर, या 2 साल बोला है तो फर्स्ट ईयर में ये, अब सेकेंड ईयर में आते 2 साल बोला मैंने दूसरा साल में आ गया एज सेकेंड ईयर। ये जो कैलकुलेशन की है फर्स्ट ईयर का, अब सेकेंड ईयर में आइए तो सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, देखो बेटा ये जो 400 लिखे हो, जो 400 आया है इसको खींच के नीचे उतारो, 400 को नीचे उतारो। अब इसका भी कितना परसेंट है, वही परसेंटेज बदलेगा नहीं, दर नहीं बदलेगा, दर वही रहेगा। 400 नीचे उतारे, अब यही 10% को खाली लेंगे 10/100, परसेंटेज वही रहेगा। इधर भी 10% था शुरू में भी, अब बाद में भी 10%, सिर्फ 400 को नीचे उतारे, 0 से 0 गया 2 तो 4 को 10 से गुना करेंगे 40 रुपये आ गया बाबू। अरे आया हमको कौन साल का बोला था, ये पहला साल ये दूसरा साल, 2 साल हो गए। अब एक काम करिए बाबू, इन दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़िए जोड़िए 400 और 40 कितना हुआ 440 आया रे बाबू। यही हो गया आपको कौन सी सीआई, सीआई समझते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। सिराज क्या हुआ बेटा, आया आपका 440, हाँ पुराना तरीका, हाँ स्कूल में 10 में सिस्टम सिखाया गया होगा, लेकिन यहाँ का ये जो तरीका है शॉर्टकट में, तरीका समझ में आया बाबू। अब बेटा क्या किए बोलो, पहले 4000 लिखे और 10% माने 10/100, काटा कुटी किए कितना आया 400, ये फर्स्ट ईयर का हुआ। अब हमको कौन सा ईयर में जाना है, सेकेंड ईयर। क्यों सेकेंड ईयर में जा रहे हैं बाबू, कहा कि 2 साल का बोला है, तो सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो इधर जो आएगा 400, ये जो 400 आया इसको नीचे उतारेंगे, इधर जो भी आएगा नीचे उतारोगे। अब फिर 10% का मतलब क्या होता है 10/100, काटा कुटी के 40। अभी दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना, आगे सीआई आ गया। बोलो है ना आसान, है ना एकदम इजी। लेकिन रुक जाओ 1 सेकेंड बेटा, अभी 1 सेकेंड, वो अभी आंसर नहीं है, वो अभी आंसर नहीं है। अभी देखो ध्यान से, ठीक से याद करो कि क्या लिखा है। अच्छा 2 वर्ष का रेशियो एगो था ना, निकाले थे ना अभी अभी। अरे भाई अभी तो होता है 2 साल का रेशियो क्या था बोलो, हाँ ये तो भूल ही गए, हम लोग फट से आंसर लिख दिए, नहीं गड़बड़ हो रहा था। 2 साल का रेशियो 2:1 था, निकाले थे बाबू, भूल गए। चलो आप बताओ यहाँ 400 में कितना से गुना करेंगे 2 से, कितना हो गया 800। और इस 40 में कितना से गुना करेंगे 1 से, कितना आया 40। अब दोनों को जोड़ो हो गया 840 रुपया, ये हो गया अब सीआई, अब आंसर हो गया। वो आंसर नहीं था, अब आंसर हुआ। हम लोग लिटिल मिस्टेक, छोटा सा मिस्टेक कर रहे थे, क्या कर रहे थे, इस अनुपात है 2 साल का रेशियो भूल गए थे, याद है 2 साल का रेशियो निकाले थे बाबू, ये रेशियो इसमें गुना करोगे, ये 2 पहला वाला में और 1 दूसरा वाला में गुना करके जोड़ दोगे। अब बोलो समझ में आया। अब तुम लोग बताओ तो आप रेशियो क्यों बोले थे और क्यों निकाले,
2 साल का रेशियो, 3 साल का रेशियो, 4 साल। अब समझ में आया क्यों निकाल के रखें? अगर रेशियो रहेगा फटाक से बन जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी एक बार बताए हैं, अभी 2-3 को और सवाल बताएंगे तभी ना दिमाग खुलेगा। अभी एक बार में थोड़ी होगा, और 2-3 बार देखो। चलो नोट करो। चलिए बेटा इधर दूसरा क्वेश्चन रखिए ताकि आप लोग का ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो भ्रम है, जो गलती है वो ठीक हो जाए। एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया है 3,000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि दर से 2 वर्ष का CI निकालो। CI मीन्स क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। चलो निकालते हैं बाबू। एक बार किए ना एक नंबर क्वेश्चन में, चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते। इधर ध्यान दो बाबू, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले क्या दिया है बोलो? 3,000, यहां लिखिए 3,000। इधर देखो बेटा, इधर बाद में ध्यान दो, इधर पहले देख लो तब जाकर करना। पहले अब देखो 3,000 उतारे गुना, अच्छा 20% है। 20% का मतलब 20/100। कैसे? प्रतिशत माने बटा 100। ऐसे प्रतिशत का मतलब क्या होता है? बटा 100। अब काटोटी करो। चलो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब बाकी गुना करो, 30 और 20 गुना करो 600। आगे आया 600। ये कौन सा ईयर का निकला? फर्स्ट ईयर का निकला, पहला साल। हमको क्या निकालना है फिर? सेकेंड ईयर का निकालना है। बोलो क्यों? 2 साल का पूछ रहा है ना? कितना साल का पूछ रहा है? 2 साल का। तो सेकेंड ईयर में जाना ही पड़ेगा आपको। अब बोलो, हम क्या बोले थे? इधर जो भी आएगा उसको उतारो 600। 3 ईयर मत उतारिएगा बाबू, जिधर जो आएगा वही उतारिएगा। गुना दीजिए, कितना परसेंट है? परसेंटेज वही रहेगा, परसेंटेज सेम रहेगा। 20% का मतलब बोलो 20/100। 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कितना आएगा बाबू? 6 दूनी 12, 100। ओके, अब बताओ, याद करो समय कितना दिया है? तो 2 वर्ष का रेशियो क्या था बाबू? सिखाए थे, क्या था? 2:1 था बाबू। हाँ, 2 साल का रेशियो क्या था? चलो बैठाओ, ये क्या है? 2, ये 2 सामने वाला में गुना करो, कितना हुआ? 1200। ये क्या है बेटा? 1, इसमें 1 से गुना करो, कितना आया? 120। आप दोनों को क्या कर दो बाबू? जोड़ दो। 1200 और 120 कितना हुआ बोलो? 1320। यही हो गया आपका CI। CI मीन समझ में आ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। अब ठीक है बेटा, आप पूरा दिमाग का भ्रम और जो इस चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर जो तुम्हारा मन में वो दुविधा और डर थी वो हट गया। तो अभी तो हम लोग कितने साल का देखे? 2 साल का। थोड़ा सा साल बढ़ाते हैं, 2 साल की जगह 3 साल का अगर दे दे तो कैसे बनाएंगे सर? 4 साल का दे दे तो कैसे बनाएंगे सर? पहले उतारिए वाला, नोट करिए। तो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 3 दिए, 1 और 2 सिखाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ₹10,000 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का CI निकालो। CI माने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। अच्छा इस बार थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, जहां 2 साल था वहां कितना साल हो गया? 3 साल। अब 2 साल का नहीं है, 3 साल का निकालना। चलो कोई बात नहीं है, करते हैं। पहले बोले कितना है अमाउंट? 10,000। यहाँ लिखिए 10% है ना यहाँ पे, ये वाला 10% का मतलब बताइए? 10/100। बाबू इधर 10% का मतलब 10/100। चलो काटाकुटी करो, 2 शून्य 2 शून्य गया, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। 100 और 10 को गुना करेंगे कितना आएगा बेटा? 1,000। ये कौन सा ईयर का हुआ? फर्स्ट ईयर का।
अब हम कौन सा ईयर का निकालेंगे? सेकेंड ईयर का निकालेंगे। कौन सा ईयर का निकालेंगे? सेकेंड ईयर का। तो बोलो ये क्या है? एक हम बोले थे ना यही वाला उतारेंगे। ये 1000 को खींच के नीचे लाओ, ला दिए। अब इसका भी कितना परसेंट? सबका 10% निकालेंगे। अब 10% का मतलब 10/100। 2 शून्य 2 शून्य गया, 10 और 10 गुना आया 100 आ गया। फिर सेकेंड ईयर के बाद हम कौन सा ईयर में जाएंगे? बोलो क्यों थर्ड ईयर में? इस बार थर्ड ईयर में क्यों गए? ताकि आप कितने साल का बोला है? 3 साल को बोला है तो 3 बार जाना ही होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। बोलो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बताओ तो जरा बेटे, यहाँ क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे ना। ये 100 को खींच के इधर लाओ। इसका कितना परसेंट है? 10% माने 10/100। 2 शून्य 2 शून्य कट गया। 1 और 10 गुना करेंगे 10 आ गया। अब चलिए कितना साल लिखा है बाबू? 3 साल। याद करिए तो 3 साल का रेशियो क्या था? 3 साल का रेशियो क्या था? एकदम स्टार्टिंग में बता दिए हैं, याद आ रहा है? 3:1 था। रेशियो बता दिए बेटा, स्टार्टिंग में ही बता है। इसके स्टार्टिंग में ही बता है। जाकर शुरू से वीडियो देख लो। अभी जो बताए शुरू से देखो। 3:3:1 बताए थे। 3 साल का होगा 3:3:1। चलो आप बताओ ये 3 किस में गुना होगा? पहला वाला में कितना हुआ? 3000। फिर ये 3 किस में गुना होगा? 100 में कितना हुआ? 300। फिर ये 1 किस में गुना होगा? 10 में कितना आया? 10। अब सबको क्या करेंगे बोलो? जोड़ेंगे ना बेटा। जोड़ो 3000 और 300 कितना हुआ? 3300 और 10 जोड़ेंगे 3310। यही हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जो ऑप्शन चारों ऑप्शन देगा ना परीक्षा में, तो चारों में से जो ऑप्शन दिया रहेगा 3310 उसमें टिक मार दोगे, आपका हो गया। बोलिए है आसान? अब पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर उसी तरह 3 साल के जगह कितना साल के थे? 4 साल के थे, तो भी वही अनुपात में याद रखा। अब समझ में आया कि सर स्टार्टिंग में ये रेशियो क्या बता रहे थे? अब समझ में आया? स्टार्टिंग में हम बताए थे ना टाइम का रेशियो, टाइम और रेशियो क्यों बताए? अब समझ में आ गया होगा। नोट करिए। हाँ अंशु बेटा, ये सवाल देखा? क्वेश्चन नंबर 4 है। यहां देखिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000। ये है कितना? 50,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए। बाबू रे इस बार सीआई नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बदल दिए। अब तक निकाल रहे थे चक्रवृद्धि ब्याज, अब निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, चक्रवृद्धि मिश्रधन। थोड़ा सा चेंज कर दिए। हाँ भाई आ भी सकता है, कोई जोड़ी है कि सब समय चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी पूछेगा। अचानक अगर पूछ ले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालिए तो क्या करेंगे दीपिका? देखते हैं। देखिए सॉल्व करते। तरीका वैसे ही है बेटा, सेम जैसे करते हैं वैसे करिए। अभी जैसे सिखाए वैसे करिए। चलिए सबको इधर ध्यान दीजिए, बोर्ड में फोकस दीजिए। पहले देख लीजिए कि खोपड़िया में ढुक जाएगा तो फिर निकलेगा नहीं। कॉपी में उतारोगे तो उतरता रह जाएगा, भूल जाओगे। लेकिन यहां जो ढुक जाएगा उसको कोई बदल नहीं सकता। चलिए यहां ध्यान दो। पहले ये जो 50,000 है यहां लिखो, ये 50 है गुना कितना परसेंट दिया है बेटा? 10%। 10% का मतलब क्या होता है? 10/100। ठीक हो गया। अब काटाकुटी करते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। कितना आया बाबू? ये 500 है, 10 गुना करेंगे कितना आएगा? 5,000 आ गया। 5,000। चलिए अच्छा कौन सा ईयर का निकला? फर्स्ट ईयर का।
अब हम कौन सा ईयर का निकालेंगे? सेकेंड ईयर का निकालेंगे। निकालो। ये 5000 क्या करेंगे बोलो बेटा? इसको उतारेंगे, इसको खींच के सामने लाओ, नीचे उतारो 5000। कितना परसेंट निकालना है? सब में 10 ही परसेंट, परसेंटेज कम बदलेगा नहीं, वही रहेगा 10% माने 10/100। 2 शून्य से 2 शून्य गया। 50 को 10 से गुना करेंगे, कितना आया? 500। सेकेंड ईयर हो गया। अब कौन सा ईयर? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का निकालते हैं, थर्ड ईयर का निकालते हैं। चलिए अब बोलोगे सर तीसरा साल का ही निकाल रहे हैं, या कितना साल का बोला है? 3 इयर्स। और यह कितना साल का बोला है? 3 इयर्स। तो 3 साल का बोला है तो थर्ड ईयर निकालना पड़ेगा ना। अब बेटा 3 साल बोला है तो 3 साल का निकालना पड़ेगा। चलो बोलो यहाँ क्या उतारेंगे? बोलो कि जो 500 है यही वाला यहाँ उतारेंगे। अच्छा 10% का मतलब 10/100। 2 शून्य 2 शून्य कट गया। 5 और 10 गुना करिए 50। अब याद करो 3 साल का रेशियो याद है? 3 साल का रेशियो क्या था? 3:3:1 था बाबू। रेशियो बता दिए हैं, घर में जाकर इस वीडियो को क्या करो, शुरू से देखो। अरे ये तो उतारे हो, घर में भी तुम यूट्यूब में बार बार देख सकते हो, पॉज करके, बैक करके, फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉज कर सकते हो, दोबारा देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, सीख लोगे। या एक बार देख के जा रहे हो घर में, भूल जाओगे, माथा सुतर जाएगा, कोई बात नहीं है, मेरा यूट्यूब है उसमें जाओ देख लो। केवल यही चैप्टर से संबंधित नहीं है, और भी बहुत सारे चैप्टर संबंधित दिया हुआ है, वीडियो छोड़ा हुआ है, देखो। चलिए अब बैठाइए तो यहां पर, ये 3 है, इसमें 3 से गुना करिए, कितना हुआ? 15,000। गुड। ये फिर 3 है, इसमें गुना करिए, दूसरा वाला में 1500। फिर 1 है, इसमें 1 से गुना करिए, कितना आया? 50। अब सबको क्या करो बोलो? जोड़ो। अब तुम बोलोगे सर क्या सर चक्रवृद्धि ब्याज वही तो निकाल रहे हैं, सीआई तो निकाल रहे हैं आप। रुकिए, सबर करिए, सबर करो, सबको जोड़िए। 16,550। हाँ बेटा 16,550। ये क्या आया? सीआई। क्या आया? अब बोलोगे सीआई क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि मिश्र। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। हाँ तो क्या हुआ? हाँ बेटा इधर, तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट तो निकाल लिए, हमको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि मिश्रधन। सीआई निकला मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकला, हमको निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन जब भी निकालना हो क्या करना होगा? मूलधन प्लस सीआई। ये है चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का क्या है बोलो? फॉर्मूला। चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना हो तो करेंगे क्या? बताओ बताओ बताओ। मूलधन और सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन को जोड़ दोगे तो चक्रवृद्धि मिश्रधन निकल जाएगा। बोले क्या है मूलधन? आइए मूलधन कितना है? ये जो स्टार्टिंग में दिया रहता है अमाउंट, यही है मूलधन 50,000। और सीआई कितना निकला? 16,550। और दोनों को जोड़ेंगे 66,550। यही हो गया आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन। समझ में आ गया होगा? हाँ चलिए बेटा इधर क्वेश्चन नंबर क्या रखे हैं आप लोगों के सामने? 5। इस चैप्टर का कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज का आखिरी क्वेश्चन देखो, तब इससे संबंधित कुछ भी आए, किसी भी टाइप का आए, आराम से बन जाएगा। हाँ ध्यान दो, चलो करते हैं। पहले हम जैसे सिखाए हैं वैसे करेंगे। कि क्या है? 5,000। देखते रहो बेटा, इधर ध्यान दो। अच्छा कितना परसेंट है? 10%, माने 10/100। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, करिए गुना। 50 और 10 कितना हो गया? 500।
ये कौन सा ईयर का हुआ? फर्स्ट ईयर का हुआ। अब कौन सा ईयर का निकालना है? सेकेंड ईयर का निकालना है। बोलो ये 500 क्या करेंगे? यहाँ उतारेंगे, उतारेंगे ना बाबू। फिर 10% का मतलब 10/100। 2 शून्य क्या हो गया? कट गया। 5 को 10 से गुना करेंगे 50 आए। फिर आइए थर्ड ईयर में, यही 50 तो वापस उतारेंगे। समझ में आ रहा ना बाबू? फिर इसमें कितना परसेंट? 10% का मतलब 10/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कितना आया बाबू? 5 आया। फिर कौन सा ईयर उतारेंगे? बोलो फोर्थ ईयर। अच्छा चौथा साल में क्यों एंट्री मारे? ऊपर में क्वेश्चन में कितना साल बोला? 4 साल, तो चौथा साल में आ गया। चौथा बोला है तो 4 साल आना होगा, पांचवा बोलेगा तो 5 साल जाना होगा। अरे भाई डू अंडरस्टैंड? चलो अब बताओ, ये 5 यहां उतारिए, ये 5 उतारिए। इसमें कितना परसेंट? 10/100। 1 0 से 1 0 कट गया, कटा ना। 5 से 10 कितना बार में? 2 बार में। 1/2 आए, 1/2 मतलब 0.5। एम आई राइट? और 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। चलिए आगे। अब रुक जाइए बाबू रे, सबको याद है इस वीडियो का, इस चैप्टर का एकदम स्टार्टिंग में क्या बताए थे? 4 साल का रेशियो, 4 इयर्स का रेशियो मैंने बता दिया हूं। मैंने बताया हूं, मैं क्या बताया हूं? बोलो। 4 6 4 1 बता दिए। इसका रेशियो 4 साल वाला। कैसे रेशियो कैसे निकला वो भी बता दिए। इसका सिस्टम कैसे था? भूल गए ना? जाके देखिएगा। ये 4 साल के रेशियो 4 6 4 1 कैसे आया, सर कैसे निकाले? ये एकदम स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। चलिए अब एक एक गुना करिए बाबू। ये 4 पहला वाला में 4 से गुना करिए, कितना हुआ? 5 का 20, 2000। फिर दूसरा वाला में कितना से गुना करेंगे? 6 से। अरे 6 है ना जी, 6 5 30 मतलब 300। फिर बोलिए इसमें कितना से गुना करेंगे? 4 से। 4 से ना? अरे 4 से ना, कितना हुआ? 5 का 20। फिर बोलिए 0.5 में कितना से गुना करेंगे? 1 से। कितना आया? 0.5। अब क्या करेंगे बोलो? सबको जोड़ेंगे, जोड़ो। 2000 और 300, 2300, 2320, 2320। आप 0.5 है, 0.5 है ना, सबको जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा? 2320.5। अरे भगवान, इन सबको जोड़िए ना बेटा, आ जाएगा इतना। यही हो गया आपका क्या? CI आंसर। ओके, नोट करिए।